अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स बाबा यूट्यूब चैनल और हमारे पास है दोस्तों जैज़ डिजिट 4G एनर्जी। ये डिवाइस दोस्तों पहले मैं अनबॉक्स कर चुका हूं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाजमी वॉच कीजिएगा वीडियो को जाकर। अच्छा, इस डिवाइस से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाकर तमाम क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जाएं, क्लियर कर दिए जाएं। मजीद अगर कोई रह गया है, मैंने स्टोरी डाली थी, उस पर काफी सारे क्वेश्चन आए हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप जो है बाद में भी पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं उसका भी आंसर दूंगा, आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड आंसर। सबसे पहले तो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या वाकई इसमें 1 GB रैम है? जी हाँ, 1 GB रैम इसमें वाकई मौजूद है और 8 GB इंटरनल स्टोरेज है। 1 GB रैम और 8 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये डिवाइस आपको मिलती है। इसके साथ साथ दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा पूछी जा रही है वो है कि क्या यहां पर पैकेज लगाना पड़ेगा? नहीं, पैकेज आपको नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन सिम 1 स्लॉट में आपको जैज की सिम डालनी पड़ेगी। सिम 1 स्लॉट में कोई और सिम नहीं चलेगी, सिर्फ जैज की चलेगी। लॉक्ड आप बोल सकते हो, सिम स्लॉट जो है लॉक की भी है, तो जैज की सिम डलेगी सिर्फ सिम 1 में, बाकी दूसरी सिम में आप कोई भी सिम डाल सकते हो। पैकेज यहां पर आपको नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे हर महीने पैकेज लगाना पड़ता था वो काम यहां पर नहीं करना पड़ेगा। और एक और चीज के दोनों जो स्लॉट्स हैं वो 4G सपोर्टेड हैं, दोनों सिमें 4G आप चला सकते हो और दोनों सिमों पर आप 4G चला सकते हो, तो ये चीज आपने यहां पर क्लियर कर लेनी है। इसके अलावा वाईफाई सपोर्टेड है, वाईफाई आप यहां पर चला सकते हो। हॉटस्पॉट की यहां पर आपको सपोर्ट मिल जाती है। अब काफी सारे लोग पूछते हैं कि यहाँ पर स्पीड क्या मिलती है, हॉटस्पॉट अगर आप यूज करते हो तो आपको क्या स्पीड मिलेगी। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आई थिंक ये चीज क्लियर की थी कि ये डिपेंड करता है आप किस इलाके में मौजूद हो, वहां पर सिग्नल स्ट्रेंथ कैसी है, वहां पर स्पीड कैसी है, उस हिसाब से आपको स्पीड मिलेगी। तो ये बिल्कुल टोटली डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई फिक्स अमाउंट बता दूंगा जी ये स्पीड आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये चाहे आप वो जो इनके डिवाइसेस होती हैं वो भी ले लेंगे तो वो भी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। ऐसी लोकेशंस भी होती हैं जहां पर आपको बिल्कुल सिग्नल ही नहीं मिल रहा होता, तो वहां पर बिल्कुल अच्छी स्पीड आपको नहीं मिलती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर, उस हिसाब से आपको जो है स्पीड मिलेगी। इसके अलावा ये टच एंड टाइप है, टच सपोर्टेड है इसकी स्क्रीन। और कुछ लोग बोल रहे थे कि जी टच इसका बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैंने परचेज किया है, आधे घंटे बाद टच काम करना छोड़ गया। मैं इसे 3 दिन से यूज कर रहा हूं, बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है टच, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ, काफी अच्छे तरीके से टच वर्क कर रहा है। अब आप इसको जेब में डाल के सो जाओगे और आपके नीचे अगर आ जाएगा तो फिर तो टच ने खराब होना ही है यार, कुछ खुदा का खौफ करो। बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहा है टच, बिल्कुल कोई मसला यहां पर नहीं है। एक क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछ रहे थे लोग कि ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग यहां पर है या नहीं। तो यहां पर दोस्तों ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग मुझे नहीं मिली है, मैंने काफी ज्यादा सर्च किया है, सेटिंग वगैरह सारी चीजें छान मारी हैं, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मुझे इस डिवाइस में नहीं मिला है। इसके अलावा YouTube, Facebook, WhatsApp सारी चीजें आप यहां पर यूज कर सकते हो। WhatsApp पर वीडियो कॉल का फीचर भी यहां पर अवेलेबल है, WhatsApp पर वीडियो कॉल भी आप कर सकते हो। फेसबुक वगैरह जो है ब्राउजर की तरह चलती है, लेकिन टच है तो काफी इजीली आप चला सकते हो। YouTube जो है ना दोस्तों, यहाँ पर YouTube एक्चुअल एप्लीकेशन नहीं है, YouTube का नाम है, लेकिन जब आप YouTube एप्लीकेशन चलाते हो ना तो वो कोई अलग सी एक एप्लीकेशन ओपन होती है, ट्रेंडिंग, इसका नाम पता नहीं क्या है, न्यू पाइप के नाम से एप्लीकेशन है। YouTube नहीं है लेकिन YouTube जैसी है। जैसे आपने देखा होगा हुआवे की जो एप्लीकेशन है जिसमें प्ले स्टोर की सर्विसेज नहीं है, उनमें जो है एक YouTube वेंस्ट के नाम से एक एप्लीकेशन आप जो है यूज कर सकते हो, वो भी YouTube की तरह है, तमाम YouTube की वीडियोस वहां पर मिलती हैं। तो सेम उसी तरह YouTube नहीं है, ये और एप्लीकेशन है, लेकिन YouTube की तमाम वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अब एक भाई पूछ रहे थे कि यहाँ पर YouTube की वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हो या नहीं। अच्छा, यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो YouTube के अंदर एक डाउनलोड का फीचर होता है, तो वो तो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा क्योंकि YouTube की ओरिजिनल एप्लीकेशन ही नहीं है, ये अलग एप्लीकेशन है। यहाँ पर विडमेट का एक एप्लीकेशन आपको मिल जाता है, प्री इंस्टॉल्ड है वो विडमेट की, तो उसके जरिए आप जो है YouTube की वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी वीडियो YouTube की है उसका लिंक बेशक आप पेस्ट करो या उसका नाम लिख के आप सर्च करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपको एक फीचर मिल जाता है, विडमेट के जरिए आप कोई भी वीडियो YouTube की डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, एक चीज काफी ज्यादा लोग पूछ रहे थे कि ये क्या एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड फोन है या कोई और है। अच्छा, ये जो है ना दोस्तों डिजिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड बेस्ड ही है, लेकिन मॉडिफाइड है, एक्चुअल एंड्रॉइड नहीं है। मतलब यहां पर प्ले स्टोर वगैरह नहीं है, गूगल की आईडी आप यूज नहीं कर सकते, वो चीजें यहां पर नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पर सेटिंग में जाओगे ना तो आपको एंड्रॉइड वर्जन दिखाएगा, एंड्रॉइड वर्जन 8.1.0 आई थिंक, इस तरह का कोई एंड्रॉइड वर्जन दिखाएगा। तो एंड्रॉइड है लेकिन मॉडिफाइड है, चेंज किया हुआ है, एक्चुअल एंड्रॉइड नहीं है जिसमें आप अपनी गूगल की आईडी वगैरह, प्ले स्टोर वगैरह यूज कर सकते हो।
इसी वजह से इसमें आपको प्ले स्टोर नहीं मिलता, एक थर्ड पार्टी ऐप स्टोर मिलता है 9 ऐप्स के नाम से, जहां से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो और काफी सारी एंड्रॉइड एप्लीकेशंस आप इस डिवाइस में यूज कर सकते हो। यहाँ पर टिकटॉक, लाइकी, इस तरह की सारी जो एप्लीकेशन है वो सारी आप इस डिवाइस में इंस्टॉल भी कर सकते हो और उनको यूज भी कर सकते हो। अच्छा, एक मुझे क्वेश्चन और भी आ रहा था कि गूगल मैप्स का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं या नहीं, तो गूगल मैप्स का आप यहाँ पर वाकई यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है गूगल मैप्स भी और गूगल मैप्स गो, दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा, तो चल रही है एप्लीकेशन, आप एक्चुअली इसको यूज कर सकते हो गूगल मैप्स का, काफी अच्छे तरीके से ये वर्क करता है। एक यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि पबजी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं, तो अजीब सा है क्वेश्चन, लेकिन इसका भी आंसर मैं आपको दे देता हूँ। पबजी मोबाइल यहां पर इंस्टॉल आप कर सकते हो, पबजी मोबाइल लाइट यहां पर आप देखें, मैं आपको दिखा देता हूं, ये इंस्टॉल मैंने की हुई है, लेकिन ये चलती नहीं है यहां पर। जैसे ही थोड़ी मतलब स्टार्ट करते हैं चलाना इसको, तो थोड़ी देर बाद ना ये एक एरर दे देती है और बोलती है कि इसका आप लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करें गूगल प्ले स्टोर से। तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी पड़ेगी, या इसका दूसरा तरीका ये है कि आप जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है पबजी की, वहां से इसको डाउनलोड कर लें उसकी वेबसाइट पर जाकर, तो आई थिंक जो है चल जाए, लेकिन उसका फायदा नहीं है, छोटी सी स्क्रीन है, कैसे आप खेलोगे, मजा नहीं आएगा, बहुत ही लैगी, बहुत ही अजीब सी चलेगी। तो पबजी इंस्टॉल हो जाती है यहाँ पर आप देखें, लेकिन ये 9 ऐप से मैंने इंस्टॉल किया है, तो आई थिंक इसका एक ओल्डर वर्जन ये इंस्टॉल हुआ है। तो अगर आप लेटेस्ट वर्जन कहीं से इसकी ओरिजिनल वेबसाइट से या किसी और ऐप स्टोर से इसका जो है लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लेते हो, तो फिर आपको जो है आई थिंक पबजी यहाँ पर चला देगा, पबजी लाइट यहाँ पर चल जाएगी, लेकिन मजा आपको नहीं आएगा खेलने का। इसके अलावा जो क्वेश्चन थे दोस्तों के यहाँ पर जो एप्लीकेशंस हैं जैसे जैज कैश और इजी पैसे की एप्लीकेशन वो इंस्टॉल हो सकते हैं नहीं, तो वो मैंने सर्च किया 9 ऐप्स के अंदर, वहां पर मुझे वो नहीं मिली है। वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब आप कहीं से एपीके लेकर इसके अंदर इंस्टॉल करोगे तो वो इंस्टॉल हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। इसी के साथ साथ बैंकिंग एप्लीकेशन का पूछ रहे थे लोग कि नेशनल बैंक की एप्लीकेशन या एचबीएल की या यूबीएल की जो एप्लीकेशन है, एमसीबी की एप्लीकेशन है, वो इसमें इंस्टॉल होती है नहीं। तो 9 ऐप्स के अंदर जो है एचबीएल की आई थिंक एप्लीकेशन अवेलेबल थी, उसके अलावा किसी बैंक की एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं थी। बाकी आप एप्लीकेशंस वो भी इंस्टॉल कर सकते हो, एपीके कहीं से लेकर इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन वो भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप जैज कैश, इजी पैसा, ये बैंकिंग एप्लीकेशन इसमें बिल्कुल भी इंस्टॉल मत कीजिएगा, यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ये फुली सिक्योर्ड नहीं है। तो हो सकता है आपके साथ कोई इशू बन जाए, कोई प्रॉब्लम बन जाए, तो आप अगर आपको बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करनी है तो आप अपने एंड्रॉयड, जो आपके पास टच स्क्रीन वाला एंड्रॉइड फोन है बड़ा, उसी के अंदर यूज कीजिएगा। इसके अंदर आप बैंकिंग एप्लीकेशन या जैज कैश, इजी पैसे की एप्लीकेशन यूज मत कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यूज करने में पूछ रहे थे कि डिवाइस यूज करने में कैसी है। यूज करने में ठीक ठाक है, डिवाइस अच्छा वर्क करती है, अच्छी तरह परफॉर्म करती है, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं कि जैज डिजिट की जितनी भी डिवाइसेज है ना, ये कुछ अरसा बाद जो है स्लो होना स्टार्ट हो जाती हैं, हैंग करना स्टार्ट हो जाती हैं। ये इशू तमाम डिवाइसेज में है, जैज डिजिट की कोई भी डिवाइस आप लेते हो, क्योंकि मैंने पर्सनली इनको यूज किया है, 1 साल तक पूरी डिवाइस यूज की है। तो स्टार्ट में ठीक चलती है, स्टार्ट में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आता, लेकिन टाइम के साथ साथ जब 6 महीने 8 महीने आप जो है यूज कर लेते हो, उसके बाद जो है डिवाइस हैंग करना स्टार्ट हो जाती है, अड़ जाती है, यूज करने में थोड़ी लैगी हो जाती है, तो उस टाइम पे थोड़े से इश्यूज आते हैं। तो मेरे ख्याल में 6-8 महीने के बाद वैसे ही बंदा फोन जो है चेंज कर लेता है, तो 6-8 महीने आपकी जबरदस्त जो है डिवाइस वर्क कर जाएगी। बैटरी टाइमिंग की अगर बात करें तो 1 दिन जो है बैटरी बैकअप आपको जो है यहाँ पर मिल जाता है, 1 दिन का बैटरी टाइमिंग आपको मिल जाएगा। लेकिन अगेन ये भी इसमें प्रॉब्लम है कि थोड़ा टाइम गुजरने के बाद बैटरी के अंदर भी इश्यूज आने लग जाते हैं, बैटरी टाइमिंग भी इसकी कम हो जाती है। मतलब जहां पर आपका 1 दिन निकाल रहा था, वहां पर आपको 1 दिन में 2 दफा चार्ज करना पड़ जाता है, तो ये भी टाइम के साथ इसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। एक और क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि ये कहां से परचेज किया जाए, क्योंकि ये डिवाइस हर जगह पर अवेलेबल नहीं है, हर सिटी में अवेलेबल नहीं है, तो आप किस तरह से इसको परचेज कर सकते हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको कार्ड शो कर रहा हूँ, जेट मोबाइल का शेख हसन साहब हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनका नंबर दिया हुआ है, उनके पास स्टॉक्स अवेलेबल हैं। अगर आपको परचेज करनी है डिवाइस जैज डिजिट 4G एनर्जी करनी है, या कोई और डिवाइस जैज डिजिट 4G प्रो, या कोई भी डिवाइस आपने करनी है, नोकिया की है, सैमसंग की है, ओप्पो की है, रियलमी की है, तमाम डिवाइसेस उनके पास अवेलेबल हैं। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, अपना ऑर्डर बुक करवा दीजिए, और आपको कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत भी वहां पर मिल जाएगी। तो जेट मोबाइल शेख हसन साहब से आप इसको परचेज कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। मजीद कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करके आपको आंसर दे दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।